बेटा आप लोगों का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग मैकेनिज़्म। ट्रेडिंग मैकेनिज़म्स कैसे है, जैसे आप सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज़ करते हैं तो बीएससी या एनएससी में जाकर आप उनको सेल और परचेज़ करते हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है इसके अंदर कि अब आपको जो सेल और परचेज़ है उसमें जो वर्ड्स होते हैं या जो आपको बीएससी जो है कुछ क्लासीफाई करती है सिक्योरिटीज़ को कि ए ग्रेड की सिक्योरिटीज़ हैं, बी है, एफ है, जी है, तो टी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप्स जो होंगे, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसे कहा जा सकता है, वो आपको यहाँ पर सारे के सारे पढ़ने को मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर जितने भी हैं बोल्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं या टिक साइज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं, ये सारी सिक्योरिटीज़ आप इसके अंदर स्टडी कर चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे कि जो आपका मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग मैकेनिज़्म है वो है क्या चीज़। उसके अंदर वो बताता है कि ट्रेडिंग मैकेनिज़्म जो है वो एक ऑर्डर ऑफ ड्राइवन सिस्टम है। ड्राइवन सिस्टम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग चलता है इन ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑर्डर करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने से रिलेटेड, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग मैकेनिज़्म। वो कहते हैं इन्वेस्टर जो होता है वो प्ले करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर, और जो आपके ब्रोकर्स वगैरह होते हैं या जो आपके सब ब्रोकर्स होते हैं या आपका जो इंटरनेट ट्रेडिंग्स वगैरह होती हैं वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करने में या स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करने में। वो कहता है इस सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। जो सिक्योरिटीज़ आपकी जो आपके सिक्योरिटीज़ के प्राइजेज़ होते हैं या आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, मान लो आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं और 100 रुपये वाले ख़रीदना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ब्रोकर से, सब ब्रोकर से और इंटरनेट से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उनको आप देखकर आप इजीली सेल और परचेज कर सकते हैं। वो कहते हैं ईच स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू बी ओवन ट्रेडिंग। अपनी ट्रेडिंग मैकेनिज़्म होते हैं हर एक का, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रेडिंग मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, 2 ही सिक्योरिटीज़ के, वो हैं बीएससी और दूसरी है एनएससी। तो कहता है ट्रेडिंग मैकेनिज़्म बीएससी के क्या क्या हैं, तो उसके अंदर वो फर्स्ट वो कहता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ 2 तरीके की होती है। एक होती है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और एक होती हैं परमिटेड सिक्योरिटीज़, जिसको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है। तो कहता है जो सिक्योरिटीज़ कंपनीज जो होती है साइन करवा लेती हैं और एक लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो फिल कर देती हैं, उन्हें बोला जाता है लिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ऑलमोस्ट जो ऑल तरह टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं, इक्विटी सेगमेंट्स जो होती हैं, वो सारी की सारी आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अंदर आती हैं। उसके अलावा परमिटेड सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? परमिटेड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो उन कंपनियों को विच आर एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज बट नॉट लिस्टेड ऑन द बीएससी। बीएससी में तो वो लिस्टेड नहीं होती, लेकिन वो काफ़ी मात्रा में स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रही होती है, मीन उनकी काफ़ी सिक्योरिटीज सेल परचेज हो रही होती है। और ट्रेडिंग ऑफ सच सिक्योरिटीज इज फैसिलिटेटेड इन द परमिटेड सिक्योरिटीज प्रोवाइड दे मीट टू द रिलेवेंट नॉर्म्स, मतलब ताकि वो कुछ ना कुछ नॉर्म्स को तो फॉलो करती रहें, इसलिए उनको परमिटेड सिक्योरिटीज के नाम से भी बोला जाता है, ताकि ये कहा जा सके कि उनको परमिशन दी जाती है सेबी के थ्रू से अपनी सिक्योरिटीज़ को डील करने में या ट्रेडिंग करने में। अब बात आती है आपकी ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स होता है सेल और परचेज में। मीन 2 तरीके की होती है, एक होती है कैश में ट्रांजेक्शन करना, जैसे आप किसी दुकानदार पर जाते हैं कोई सामान लेने और आप कैश देते हैं और वो आपको सामान देता है, ये होता है कैश ट्रांजेक्शन। तो दूसरा वो कहता है एक होता है फ्यूचर और ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि आप सिक्योरिटीज, जैसे आप एक ज्वेलर्स के पास जाते हैं और उसको कहते हैं मैंने 5 तोले गोल्ड लेना है, आप क्या करते हैं उसके पास 50,000 दे आते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि जिस दिन रेट डाउन होगा उस दिन की तारीख में हमारा 5 तोले गोल्ड फिक्स कर देना। तो ये होता है फ्यूचर और ऑप्शन बेसिस पर। मीन फ्यूचर में क्या नया अच्छा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पर आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन की डीलिंग को करते हैं। जैसे अब इसमें क्या बोला है, इसको देख लीजिए एक बार। ये कहता है कैश ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं दे आर सच ट्रांजेक्शन दे रिक्वायर डिलीवरी एंड पेमेंट एज पर द कंपल्सरी रूलिंग सेटलमेंट्स एंड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज इन द इक्विटी सेगमेंट्स एंड फिक्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द बीएससी आर रिक्वायर्ड टू बी सेटल ऑन T+2 बेसिस। T+2 मीन्स आप पैसा दीजिए और आपको सिक्योरिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, वही कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पर होता है, मीन आप कैश दीजिए और आपको चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं होता कि उधार में काम चलेगा, तो उसे बोलते हैं कैश में ट्रांजैक्शन। फ्यूचर ऑप्शन बेसिस पर क्या होता है, एक डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में, कई बार 2 से ज़्यादा पार्टीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या होती है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी असेट को लेकर कि ये चीज़ है और इसके बेसिस पर हम फ्यूचर में हमारे जो प्राइसेस होंगे हम उसमें डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग का टाइम। ट्रेडिंग का जो टाइम होता है एज पर द बोल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोल्ट सिस्टम क्या होता है, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। बोल्ट मीन्स B for
BSc, ठीक है, O फॉर ऑनलाइन एंड T फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो BSc का बोल्ट सिस्टम के थ्रू जो टाइमिंग होते हैं वो होते हैं सोमवार से लेके शुक्रवार तक 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है। तो ये आपका टाइम होता है, ये आज भी वही है और आज से 20 साल पहले भी वही था, ठीक है। उसके बाद आता है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। अब आती है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट में क्या आती है। कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट में आपने देखना है जो दिसंबर 2003 में जो थी उसके बेसिस पर क्या किया जाता था कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी, चाहे वो किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ की होती थी, चाहे वो इक्विटी सेटलमेंट्स होती थी, चाहे वो आपकी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होती थी, BSc के अंदर आप उसको किस फॉर्म में करते थे, T+2 बेसिस पर करते थे। T+2 बेसिस मतलब कैश में ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। वो कहता है द सेटलमेंट कैलेंडर इज ड्रॉन बाय BSc इन एडवांस टू पुट द वेबसाइट। जो सेटलमेंट कैलेंडर होता था BSc का वो पहले दिन आपका वेबसाइट पर डाल दिया जाता था और इंडिकेट करता था डेट और वेरियस सेटलमेंट्स रिलेटिंग टू एक्टिविटी, जितनी भी डिफरेंट टाइप की सेटलमेंट्स होती थी, तो उसको बोला जाता है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट। उसके बाद अब आती है बात ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़। अब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है, वो कहते हैं द सिक्योरिटी ट्रेडिंग ऑन द BSc हैज़ बीन क्लासीफाइड, किस कैटेगरी में होती है, A, B, F, G, S, T, Z, ठीक है। इसको एब फेस्ट जेड बोलते हैं, ठीक है। इसको या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि A, B, F, G, S, T, Z, ठीक है। और ये अलग अलग सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं होती, इसमें और भी सिक्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है। इसमें आपकी T से अलग TS भी आती है, एक D भी आती है और एक DT ग्रुप भी आता है। तो सबसे पहले हम A ग्रुप पढ़ेंगे। वो कहता है ये जो सिक्योरिटीज़ होती है ये बहुत ही लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती है। मोस्ट लिक्विड जो स्टॉक होता है वो आपका A कैटेगरी में आता है। जैसे हम कहते हैं ना ग्रेडिंग करते हैं बच्चों की A+A, तो A+A से बेटर होता है, तो हम A जो है उस ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ को देते हैं जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको आप जब चाहो मार्केट में सेल कर सकते हो, मीन बहुत ही अच्छी कंपनीज़ के वो शेयर्स होते हैं। एंड दीज आर हाईली रेटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है। उनका वॉल्यूम जो होता है बहुत ही हाई होता है। ट्रेड्स जो होते हैं उनके कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट्स में आते हैं और इसमें नियर बाय 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि A ग्रेड कैटेगरीज में आती हैं। B ग्रुप कैटेगरीज में कौन सी आती हैं, B ग्रुप में भी आपकी जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर AFT, ये Z ग्रुप्स वगैरह बिफोर मतलब 2000 से पहले B ग्रुप को B1 एंड B2 दो तरह की कैटेगरीज में बांटा गया था, लेकिन फिर इनको मर्ज कर दिया गया था सिंगल A ग्रुप में जिसमें B ग्रुप डाला गया। एंड दीज सिक्योरिटीज़ हैड द नॉर्मल वॉल्यूम्स आर टू बी सेटल अप टू CRS, ठीक है। CRS के थ्रू मीन कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट के थ्रू इनको B कैटेगरी में डाल दिया गया और दीज डिफरेंस विल बी A ग्रुप ऑन द टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड दीज सिक्योरिटीज़ हैज़ टू बी मेक कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद F सिक्योरिटीज़ आती हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स टू बी ट्रेडिंग अंडर दिस ग्रुप ऑफ आइटम। वो कहता है जो फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको हम F ग्रुप में शामिल करते हैं। वो कहते हैं F ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है डेट मार्केट सेगमेंट एंड दीज आर ऑन BSc एंड T2+ बेसिस। G सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, G ग्रुप सिक्योरिटीज़ आर रिप्रेजेंट ग्रुप सिक्योरिटीज़ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड आर ऑल्सो सेटल इन द BSc T2 ग्रुप में। S सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि आपकी इंडोनेक्स प्लेटफॉर्म पर होती हैं और ये आपकी कंपेयर करती हैं जो कि आपकी RSC और BSc दोनों के बीच की जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में एक्सक्लूसिवली लिस्टेड कंपनीज के अंदर आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनीज जो होती हैं इनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से लेकर और 5 करोड़ के बीच में होती है, ठीक है। और इनकी टर्नओवर जो होती है वो पिछले 3 सालों की 5 करोड़ से ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। उसके अलावा आपकी T ग्रुप की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, T ग्रुप में आपकी 2 सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है जो कि ट्रेड टू ट्रेड सिक्योरिटीज़ होती हैं और उसके अलावा कहता है ट्रेड नीड टू जो होती है डिलीवरी होती है वो बायस एंड डिलीवरी शेयर्स फॉर द T2 बेसिस। और वो कहता है कि इसके अंदर आपका एक्सचेंज जो डेट्स अमाउंट होती है वो 20% और हायर प्राइस जो होता है स्क्राइब क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट डे होता है। TS ग्रुप कौन सा होता है, वो कहते हैं ये ग्रुप जो होता है कंसिस्ट ऑफ द स्क्रिप्स BSc इनटू नेक्स्ट सेगमेंट्स बट इंक्लूड ओनली 2 सिक्योरिटीज़ विच आर टू बी ट्रेड टू ट्रेड बेसिस। और Z सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि आपकी जुलाई 1999 में उस कंपनीज को शामिल किया गया था जो कि फेल हो जाती थी, फेलिंग कंपनी थी जो कि रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती थी, रिजॉल्व किया गया, इन्वेस्टर्स वगैरह इसके नहीं होते थे, तो उन कंपनीज़ को Z कंपनीज़ में शामिल किया जाता था। उसके अलावा कुछ आपकी D ग्रेड सिक्योरिटीज़ होती थी, D ग्रुप की सिक्योरिटीज़ जिसे बोला जाता है।
वो कंपनी विच वुड अप्लाई फॉर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज थ्रू द डायरेक्ट लिस्टिंग नॉर्म्स एंड वुड बी प्लेस ऑन द ग्रुप डी एंड ट्रेड ऑन द नॉर्मल सेगमेंट एंड ऑल रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एंड प्रिटेन टू ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट एक्सेट्रा। तो कहते हैं एप्लीकेबल होता है प्रेजेंटली ऑन द फॉर्म टाइप एंड टाइम टू टाइम ऑन द स्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप्स एंड वुड बी ऑन द एप्लीकेबल। डीटी ग्रुप कौन सा होता है? डीटी ग्रुप में डायरेक्ट लिस्टिंग कंपनीज जो होती हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे हम जो आपका आगे है बोल्ट क्या होता है। बोल्ट होता है आपका बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। बहुत सिंपल होता है। जो ये बोल्ट है वो 95 में एस्टैब्लिश किया गया था और 95 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसको एक्सचेंज बेसिकली ये एशिया की कंपनी के थ्रू आया था और ये सिनेरियो में हमारी कंपनी में जो आया है वो काफ़ी लेट आया है। इसके अंदर क्या कहते हैं, किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी आपकी ऑनलाइन जो है वो दिख जाती है और ऑनलाइन के बेसिस पर टाइम जो होता है फिक्स होता है, उसके बेसिस पर आपको सारी सिक्योरिटीज़ नज़र आ जाती हैं। आपकी कौन सी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं। वैसे भी आप देखते हैं जब कभी आप न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो न्यूज़ चैनल में नीचे की तरफ एक हेडलाइंस आती है, उसमें आपके एरो लगे होते हैं ग्रीन और रेड कलर के। ग्रीन जो कलर का एरो होता है वो होता है बीएससी सिक्योरिटीज़ का और रेड कलर का जो होता है वो एनएससी का। और वो अगर नीचे की तरफ आपका मूव होता है उसका, तो इसका मतलब डाउन हुए हैं उसके मार्केट में शेयर प्राइजेस, और अगर अप होता है तो उसके शेयर की वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। इनके जो टाइम कंडीशंस होती है वो कोई भी इफेक्टेड नहीं होती। वही टाइम जो होता है इनका बेसिकली आप किसी भी टाइम इनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्राइस कंडीशन नहीं होती, कोई भी आपकी क्वांटिटी कंडीशंस नहीं होती। आप किसी भी टाइम किसी भी प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी में शेयर्स को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका फास्ट ट्रेड ओम्स, ये हम अगले उसमें करेंगे।